नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कौटिल्य क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत, आपका हार्दिक अभिनंदन है। टेक्नीशियन के बारे में जो आज हम चर्चा करने वाले हैं वो बहुत ही गहराई की चर्चा है। इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा कंप्लीट और बड़े आराम से ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पीछे जो पोस्ट नंबर लिखे हुए हैं यहाँ से डिसाइडेड होगा कि आपके इलेक्ट्रीशियन में कितनी सीटें हैं, वायरमैन में कितनी है, इलेक्ट्रिक मैकेनिक कितनी है, फिटर क्या है, वेल्डर क्या है, डीजल मैकेनिक, आरएसी, और ये जो आपके मोटर मैकेनिक, पीसीएम, इन सभी के बारे में हम तमाम चीज़ों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि सभी विद्यार्थियों ये तो दिख रहा है कि पोस्टों इंक्रीज हुई है। बात सही है, पोस्ट इंक्रीज हुई है, 5,154 पोस्ट बढ़ी है, जो अब हमारे पास 14,298 पोस्ट हो गई है। लेकिन किस जोन में किस ट्रेड की कितनी वैकेंसी बढ़ी है? यदि मान लो पर्टिकुलर एक एक्स जोन है, वहाँ इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी काफी ज्यादा बढ़ी है, और एक वाई जोन है जहां इलेक्ट्रीशियन की ट्रेड की वैकेंसी काफी कम बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, तो इन दोनों के बारे में अंतर तो स्पष्ट होना चाहिए। नहीं तो आपको ये पता कैसे चलेगा मुझे जोन चेंज करना चाहिए या नहीं चाहिए, या फिर आपको पता कैसे चलेगा जिस जोन में आपने फॉर्म भरा वो ठीक है या नहीं है? क्योंकि आपको भी पता है नए फॉर्म भरे जाएंगे। 20 सितंबर के आसपास आईटीआई का रिजल्ट आएगा, और जिन इस सेमेस्टर में जो एग्जाम दिए थे 20 सितंबर के आसपास आएगा, और ये सितंबर के आसपास, सितंबर के अंदर ही निकालेंगे, और 15 दिन फॉर्म भरने के देंगे तो लगभग वो उस दायरे के अंदर आ जाएंगे, और शायद तक उसको ध्यान में रखते हुए भी निकाल दें। तो कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन इस कंपटीशन में आपको स्मार्ट वर्क जरूरी है। और मार्केट में तमाम टीचर जो वीडियो बना रहे हैं उनके पास ढंग का कलेक्शन और ढंग से डेटा हो तो मैं यहाँ से प्रदान कर देता हूँ, ताकि वो इस प्रकार से आपको ठीक से बाकी के भी, अपने स्टूडेंट को भी, जिनके भी स्टूडेंट है वो भी ठीक से बता सकें। वैसे तो ज्यादातर टेक्नीशियन हो या लोको पायलट के बच्चे हो, वो सीधा कौटिल्य से जुड़े और कौटिल्य पर ही भरोसा है, क्योंकि यहाँ इतनी कॉम्प्लेक्सिटी के साथ चीजों को आसान तरीके से हम आपको पूरा डिटेल में समझा देते हैं। इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की ये जो पोस्ट हैं ये आपके सामने दिख रही है। अब ये पोस्टों के कोड का मतलब क्या है, तो सबसे पहले थोड़ा सा मुझे आपके इस पूरी हिस्ट्री के ब्रीफ में जाना पड़ेगा, ताकि इसका थोड़ा सा मतलब समझा दूं और वो आपके लिए इजी हो जाएगा। जैसे सबसे पहले आपके जो पिछली बार जो अपनी नोटिफिकेशन जारी हुआ था फरवरी के अंदर टेक्नीशियन का, उसके अंदर ये आपके पास कोड दिए हुए थे कि भाई आपके कैटेगरी नंबर 1, कैटेगरी नंबर 2, 3, 4, 5, 6। कैटेगरी नंबर 1 थी वो सिग्नल थी, जो बीटेक बीएससी डिप्लोमा के लिए था, टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट का था। चलो, जो हमारे पास यहाँ पर आपको कैटेगरी नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिख रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये लेता हूं कि कैटेगरी नंबर है 6। जैसे कैटेगरी नंबर 6 पर जाएंगे, कैटेगरी नंबर 6 पर जाएंगे तो आपको ये मिलेगा कि ये इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए एलिजिबल है। लेकिन जैसे ही आप कैटेगरी नंबर 3 पे जाएंगे या कैटेगरी नंबर 4 पर जाएंगे तो ये कहेगा ये फिटर, कारपेंटर या वेल्डर के लिए एलिजिबल है। कई बच्चों को थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको चीजें बड़ी क्लियरली बता दूंगा। तो ये जो कोड नंबर है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो पहले वैकेंसी जारी की थी उसमें कैटेगरी जी थी वो 1 से 18 थी, और अब जो वैकेंसी जारी हुई है नई, उसमें कैटेगरी है 19 से 40। यानी पहले 18 कैटेगरी थी, अब 22 कैटेगरियां और जुड़ गई, तो टोटल 40 कैटेगरियां हो गई। अब जो नई कैटेगरियां जुड़ी है उसके बारे में भी मैं हल्का सा आपको नोटिफिकेशन के द्वारा झलक दिखा दूं, ताकि आपको गहराई के साथ आइडिया लग जाएगा। तो ये दूसरा नोटिफिकेशन का आइडिया है, वो आपका ये नोटिफिकेशन है जो कल आया था, जिसमें 18 कैटेगरी पहले के बारे में बात हुई थी, और प्लस उन्होंने नए 22 कैटेगरी जोड़ी जो वर्कशॉप एंड पीयू की थी। इस हिसाब से टोटल 40 कैटेगरी हो गई, इसके बारे में उन्होंने बात की थी। फिर उन्होंने कहा था कि जो 19 नंबर से आप वैकेंसी के बारे में देखेंगे कैटेगरी में, यहां से उन्होंने कहा 18 तक तो पहले बता रखा है, 19 से हम अब बता देते हैं। जैसे 19 नंबर कैटेगरी है वो हमारे पास किसके लिए है भाई? पीसीएम वाले अलाउ है, फिजिक्स और मैथ वाले भी अलाउ है, इलेक्ट्रीशियन वाले भी है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले भी अलाउ है, तो ये अलाउ है।
20 नंबर की कैटेगरी है जिसके अंदर आपके कारपेंटर फर्नीचर वाले हैं। 21 नंबर वाले में इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वायरमैन वाले हैं। 22 में भी है, 23 में भी है, लेकिन चॉइस में देखोगे तो केवल इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले हैं। और इसी हिसाब से आप जैसे मान लो 27 नंबर के अंदर जाओगे तो मशीनिस्ट वाले हैं, फिटर हैं, वेल्डर हैं। तो ये कैटेगरी का मतलब ये है जो मैं अब आपको इस मूल पॉइंट के अंदर चर्चा करने वाला हूं, या जिसके बारे में मैं आपको पूरी बात बताने वाला हूं। ये जो कैटेगरी नंबर लिखी हुई है वो ये कह रही है कि इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक इन कैटेगरियों में अलाउ है। सामान्यतः देखो मैंने बाकी सीधी सीधी लिख रखी है 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 38 ऐसा सीधा सीधा लिखा हुआ है। लेकिन इसमें एक चॉइस और लिखा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल वाले तो इन सभी में एक अलाउ है, साथ में चॉइस नंबर में और अलाउ है। और वायरमैन वाले और इलेक्ट्रीशियन वाले इन सभी में अलाउ है, लेकिन 16 नंबर वाले में वायरमैन वाले अलाउ नहीं है। और पीसीएम वाले हैं जो 15 नंबर और 19 नंबर वाले में अलाउ है। डीजल वाले हैं 7, 16 और 26 नंबर में अलाउ है। फिटर वाले हैं इन सभी कैटेगरी में अलाउ है। वेल्डर वाले इन सभी कैटेगरी में अलाउ है। मोटर मैकेनिकल इन सभी कैटेगरी में अलाउ है। लेकिन अब तो कहेंगे सर अभी तक तो कुछ ज्यादा पल्ले नहीं पड़ा है, क्योंकि ये बना है आपका बेस कि आपकी कैटेगरी कौन सी है। अब सबसे पहले मैं फाइल खोलता हूँ इलेक्ट्रीशियन वालों की, फिर मैं 1 बाय 1 करके सभी फाइलें 1 बाय 1 ओपन करके, और जो समझाने का तरीका है जिससे आपको पदों के बारे में पता चलेगा वो बड़े ध्यान से देखना। ये पूरी फाइल मैंने बड़ी ध्यान से सावधानी से बनाई है। त्रुटि की खास कोई गुंजाइश है नहीं, फिर भी त्रुटि रह जाए तो आप इसको थोड़ा ऐसे ले सकते हैं कि ह्यूमन एरर है, उस हिसाब से रह गई है। बाकी हमने त्रुटि की ज्यादा गुंजाइश इसमें रखी नहीं है। ये जो फाइल आपके सामने खुली है ये फाइल आपके इलेक्ट्रीशियन वाले कैंडिडेट के लिए। अब ये सर इलेक्ट्रीशियन वाले कैंडिडेट के बारे में क्या बताएगी, कैसे बताएगी, तो मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल जूम कर लेता हूं ताकि आपको एक तो कैटेगरी वाइज पोस्ट भी पता चले और आरआर भी पता चले। जैसे अब आपको यहां से ये पता चलेगा, बात आरआरबी अहमदाबाद की हो रही है। आरआरबी अहमदाबाद में पहले ये वैकेंसी आ रखी थी इलेक्ट्रीशियन के लिए। किसके लिए थी भाई? इलेक्ट्रीशियन के लिए। इलेक्ट्रीशियन के लिए ये वैकेंसी थी, तो वैकेंसियों में इलेक्ट्रीशियन की टोटल वैकेंसी थी कितनी? 340 टोटल सभी। अब की बार टोटल नई कितनी जुड़ी है इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए? तो केवल 32 जुड़ी है। कितनी जुड़ी है भाई? 32। अब हो कितने गई? 372। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रीशियन वालों को यहां पर अहमदाबाद में कोई खास पदों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है। हुई होगी बाकी ट्रेडों के लिए, इलेक्ट्रीशियन की खास वृद्धि नहीं है। कहां किसकी वृद्धि है ये आपको ध्यान में दिख जाएगा। बात करते हैं अजमेर की। अजमेर में पहले टोटल पद थे इलेक्ट्रीशियन के 348, अब नए जुड़े हैं 26, तो टोटल पद कितने हो गए? 374। तो अजमेर में नए पदों की संख्या कितनी जुड़ी है भाई? 26 नए पद जुड़े हैं। इसी प्रकार यदि आप बेंगलोर की तरफ आते हैं तो बेंगलोर में आपको पता चलेगा पहले वैकेंसी पदों की संख्या कितनी थी? 65, नई 6 जुड़ी, अब कितनी हुई? 71 हुई है। इसी प्रकार आप आएंगे भोपाल में। भोपाल में पहले थी 216 पद, अब जुड़ा क्या है? 0, और टोटल रहा कितना? 216। यानी वर्कशॉप के खंड के अंदर इसमें कोई वैकेंसी में वृद्धि नहीं हुई है। जो हमारे पास वैकेंसी थी ना, ये 8, ये 8, 2, 2, ये बैकलॉग वैकेंसी के अंतर्गत काउंट होगी। ये भाई बैकलॉग वैकेंसी के अंतर्गत काउंट होगी, इसलिए टोटल वैकेंसी में इलेक्ट्रीशियन वाले में कोई वृद्धि नहीं हुई है। ये बैकलॉग वैकेंसी के अंदर गई है। अब बात करते हैं भुवनेश्वर की। तो भुवनेश्वर में नए पद कितने बढ़े इलेक्ट्रीशियन के लिए? 0। बात करते हैं बिलासपुर में इलेक्ट्रीशियन के लिए नए पद कितने बढ़े हैं? 0। बात करते हैं चंडीगढ़ के। तो चंडीगढ़ में न तो पहले वैकेंसी थी न अब वैकेंसी है। केवल जो एक्स सर्विसमैन वगैरह उनके लिए वैकेंसी थी, और ये मुख्य रूप से इन यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इनकी कोई वैकेंसी के बारे में जिक्र नहीं रहे। और बात करते हैं चेन्नई की, क्योंकि आपको ये समझने पर ही पूरा पता चला है कि चेन्नई में पहले वैकेंसी थी 566, अब वैकेंसी हो गई है 309 नई जुड़ गई।
टोटल इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक और वायरमैन के लिए पदों की संख्या हो गई 875। तो अब आपको पता चला होगा कि आपके लिए पदों की संख्या कहां बढ़ी है, चेन्नई में अच्छी खासी बढ़ी है। और चेन्नई में देखो 309 पदों की संख्या में आपकी क्या हुई है, वृद्धि हुई है। और जैसे ही आप आते हैं गोरखपुर, गोरखपुर में पहले 95 पद थे, अब 32 पद जुड़े हैं, तो रेशियो के हिसाब से ठीक है। और गुवाहाटी में रेशियो के हिसाब से पद नहीं जुड़े हैं, 476 पहले थे, 33 नए जुड़े हैं, तो 509 हुए हैं। यहां पर देखो जम्मू एंड श्रीनगर में पहले पदों की संख्या 104 थी, जिसमें इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए थे, और अब पदों की संख्या लगभग कितनी हो गई है, 128। ये पूर्णतः इलेक्ट्रीशियन के हिसाब से बनी गई है। 24 नंबर कैटेगरी को और जोड़ोगे तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक आएगी, तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के सीटें इससे ज्यादा ही होगी, कम नहीं है, क्योंकि एक 24 नंबर पोस्ट इसके अंदर काउंट हमने नहीं किए। और 16 नंबर पोस्ट है जिसमें वायरमैन वाले लोग नहीं है, तो यानी लगभग आप देख लेना सेम ही है, कोई खास चेंज नहीं है, क्योंकि इतनी सारी पोस्टों में से एक आध पोस्ट में वो ज्यादा असर नहीं पड़ रहा था। तो ये आपके पास वैकेंसी है। कलकत्ता में पहले वैकेंसी थी 347, 57 नहीं जुड़ी है, 404 हो गई इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए। मालदा के अंदर बात करते हो तो पहले वैकेंसी थी आपके 118 और अभी वही है वैकेंसी। और बात मुंबई की करते हो तो पहले थी 838, अब 152 नहीं जुड़ी है। ये सभी के बारे में बता रखी है। गुवाहाटी में कुछ हुआ नहीं चेंज, और ये जो आपका पटना है इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। प्रयागराज है जिसमें 178 है, 178 ही रही। रांची में कोई चेंज नहीं हुआ। सिकंदराबाद में पहले 350 थी, 11 जुड़ी है। और सिलीगुड़ी में वही रही, पदों की संख्या में कोई चेंज नहीं हुआ। और नए आपके पदों की संख्या में चेंज हुआ आपके तिरुवनंतपुरम में, यहाँ पर पदों की संख्या में कोई चेंज नहीं हुआ। और ये तो टोटल सभी को मिला के वैकेंसी के बारे में, पदों की संख्या के बारे में जो चर्चा थी उसके बारे में बात थी। ये थे इलेक्ट्रीशियन में। तो आपको पता चला होगा कहाँ 150 पद बढ़े हैं, कहाँ 300 पद बढ़े हैं, कहाँ 70 पद बढ़े हैं, कहाँ 80 पद बढ़े हैं। आपकी आरआरबी कौन से, उस हिसाब से आपको इलेक्ट्रीशियन की जानकारी मिली है। जैसे ही इलेक्ट्रीशियन की जानकारी मिली है वैसे ही आपको मैं एक और जानकारी देता हूं अभी तुरंत फिटर की। फिटर के भी बच्चे काफी वेट करते हैं कि सर फिटर की भी जानकारी दे ही दो। एक मिनट में, ये है फिटर की जानकारी। फिटर में 3, 4, 7 नंबर पोस्ट है, बिल्कुल बिल्कुल आ गई ना। अब फिटर की वैकेंसी के बारे में ध्यान से देख लो कि फिटर में हमने आपको बताई थी कौन से स्टार्टिंग पोस्ट के लिए अलाउ है। अब मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूं बड़ा। ये लो, अहमदाबाद के बारे में बात करें, पहले फिटर वालों के थे 518 पद, 156 नए जुड़े, अब हो गए 674 पद। पदों की संख्या वृद्धि हुई ना भाई। अजमेर वालों के ध्यान से देखो, पहले फिटर वालों के थे 136 पद, 185 नए पद जुड़े हैं, हो गए हैं 321 पद। और बेंगलोर के बारे में बात करें तो 117 का 117 ही रहा, कोई 117 पहले थे, नहीं सॉरी, पहले थे 50 और 117 नए जुड़े हैं, तो 167 हो गए हैं, पहले केवल 50 थे। तो आप देखोगे तो इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए वैकेंसी में पदों की संख्या कम बढ़ी है, फिटर वालों की अच्छी बढ़ी है। अब ये कोई मेरे और आपके कंट्रोल में तो था नहीं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि पिछली बार वैकेंसी में शायद तक 130 से 150 प्रकार के टोटल पद थे, कैटेगरियां। अब की बार वैकेंसी में टोटल 40 प्रकार की कैटेगरियां हैं, बाकी कैटेगरियां और खा गए हैं। ये इन्होंने सारी कैटेगरियों पर वैकेंसी जारी नहीं की, जबकि सारी कैटेगरी में वैकेंसी जारी करनी चाहिए। और यदि सभी कैटेगरी में वैकेंसी जारी करते तो पदों की संख्या निश्चित रूप से 30,000 से ऊपर जाती। लेकिन ने तो इन्होंने सभी कैटेगरी वैकेंसी जारी की है और इन्हें पूरे पद भर रहे हैं। क्योंकि पिछली बार 2018 का नोटिफिकेशन उठा लो, उसमें 150 के आसपास तरह के कैटेगरियां हैं, और अब की बार टोटल 40 ही प्रकार की कैटेगरी है, तो बाकी की गई कहां? यानी कि डिपार्टमेंट में बाकी सबकी वैकेंसी जारी नहीं की है, इसी कारण ये अड़ंगा चल रहा है। भोपाल में पहले पदों की संख्या 189, अब 47 जुड़ी है, तो इनके 236 हो गई है।
और भुवनेश्वर में पदों की संख्या कोई वृद्धि नहीं हुई है, पहले 57 थी, अब 1 बढ़ के 58 हुई है। इसी प्रकार यदि बात करते हैं बिलासपुर की, पहले 196 थी, अब 59 जुड़ी 255 हो गई है। और इसी प्रकार आप देखते हैं चंडीगढ़ की थी 40, अब 26 जुड़ी है, 66 हुई है। 371 चेन्नई में पहले थी, 385 412 और जुड़ी है, 783 है। तो चेन्नई में सभी के लिए ऑप्शन है, चेन्नई में पदों की संख्या सबसे ज्यादा है। और बात करते हैं गोरखपुर की, तो पहले थी 37, अब जुड़ी है 72, 109 हो गई है। तो इनको अच्छा ऑप्शन मिला है फिटर वालों को। 504 पहले थी, 86 जुड़ी, 590 हुई, गुवाहाटी का केस है। जम्मू और श्रीनगर का केस है, 173 पहले थी, 158 नहीं जुड़ी है, 331 हो गई फिटर वालों के लिए। इसी प्रकार कोलकाता का केस है, 237 पहले थी, 413 नहीं जुड़ी है और 650 हो गई है। इसी प्रकार यदि आप मालदा के बारे में बात करते हैं तो जो वैकेंसी थी वही पड़ी है। मुंबई के बारे में बात करते तो पहले 643 थी, 135 जुड़ी है, 778 वैकेंसी हो गई है। इसी प्रकार मुजफ्फरपुर की चेक कर ले, 79 की 79। पटना में कोई परिवर्तन नहीं है, प्रयागराज में कोई परिवर्तन नहीं है और रांची में कोई परिवर्तन नहीं है। सिकंदराबाद में 102 नए पद जुड़कर टोटल 403 हो गए हैं फीटर वालों के लिए। सिलीगुड़ी के अंदर 8 पद नए जुड़ के टोटल 51 हो गए हैं। और तिरुवनंतपुरम में कोई चेंज हुआ है नहीं हुआ, ये जो पद है वह का वही है और तिरुवनंतपुरम में कोई चेंज नहीं हुआ। ये हमने इलेक्ट्रीशियन और फिटर के बारे में बात की है। इलेक्ट्रीशियन और फिटर वालों को तो कंप्लीट जानकारी मिल ही गई है कि कहां कहां आपके कितने कितने पदों की संख्या में वृद्धि हुई है। और आपके देखो कि कौन सी ट्रेडें हैं, वो ये ट्रेडें हैं। इन ट्रेडों में मैं कल आपके 1 बाय 1 का वीडियो बनाऊंगा और इसके लिए आपको जो जो चीजें पूछनी है वो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं वो सभी चीजें आपको बताऊंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए पदों की संख्या में कहां पर ज्यादा वृद्धि हुई है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात यह है कि जो विद्यार्थी रेलवे का फाउंडेशन बेस ज्वाइन करना चाहते हैं, कौटिल्य क्लासेज ऐप्स हैं, तो कौटिल्य क्लासेज का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। 22 अगस्त को, अभी आज मैं वीडियो बना रहा हूं 23 अगस्त रात को, तो आपके पास या तो रात को वीडियो आएगा या सुबह आएगा 24 अगस्त को। तो ये 22 अगस्त को बैच स्टार्ट हुआ था, सेमिनार हुआ था, 23 अगस्त से क्लासें स्टार्ट हुई है। ये लाइव फ्रॉम क्लासरूम है, 0 टू हीरो बैच है, 4 महीने का पूरा बैच है जिसमें फाउंडेशन हिसाब से मजबूत तैयारी होती है। वैलिडिटी इसकी 1 साल रहती है। इसमें 100 टेस्ट है जिसमें टॉपिक टेस्ट और फुल टेस्ट है। वीडियो डाउनलोड करने की सुविधा है, आपके स्पीड आप मन से ही रख सकते हैं। और पैनल में पीडीएफ दी जाएगी, जो पढ़ाया जाता है उसकी पीडीएफ दी जाती है। और रेलवे के लिए सबसे बेहतरीन कंटेंट होता है वो कौटिल्य क्लासेज के पास ही होता है और कौटिल्य की फैकल्टी के पास होता है। तो सबसे बेहतरीन कंटेंट आपको हमेशा हम प्रोवाइड करते हैं। तो जिस विद्यार्थी को भी, जिन्होंने अभी तक रेलवे फाउंडेशन बेस ज्वाइन नहीं किया है कोई सा कौटिल्य का, तो जरूरी रूप से जाके ज्वाइन कर लें। फिर पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। कंपटीशन का लेवल काफी हाई हो रहा है और इस कंपटीशन को पार आपको केवल कौटिल्य क्लासेज करवा सकता है। और इसके कौटिल्य क्लासेज की फैकल्टी टीम बहुत स्ट्रांग है, कंटेंट बहुत स्ट्रांग है, टेस्ट बहुत स्ट्रांग है और रेलवे को समर्पित बहुत ज्यादा है। तो इसलिए आपकी नया पार हो जाएगी। हमारा गाइडेंस रहेगा, हमारा एक ही लक्ष्य है कि आपको निश्चित सफलता मिले। तो अब कल के सेक्शन में वेल्डर का वीडियो बनाऊंगा। इसके अलावा आपकी कौन सी ट्रेड है, कौन सी ट्रेड वाले वीडियो चाह रहे हैं, उस हिसाब से चीजें बताऊं। पीसीएम वाले कौन कौन है वो भी कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं पीसीएम के हिसाब से आपको निकाल के सीटें बता दूं, आप कहां कहां कितने कितने पदों पर अलाउ हैं, जिससे आपको पूरी जानकारी पहले से प्राप्त रहे। क्लियर है ना? तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद, थैंक यू।